डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 49। इससे पहले हमने 48 क्लासेस बच्चों डिस्कस कर लिए। यदि वो आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो बच्चों। उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। जो आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की यदि इस साल 2026 में प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल चाहते हैं कि इस साल आपका एडमिशन हो जाए, तो आप जल्दी जल्दी बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं और क्लास नंबर 49 हम यहाँ पे, इससे पहले 48 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करें तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। अब यहाँ पे फेरोसिन का सूत्र पूछा गया आपसे, यदि आपको नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके। अब यहाँ पे सैंडविच यौगिक होता है जिसमें लोहे का परमाणु दो साइक्लोपेंटाडेनल रिंग से बीच में होता है। तो याद रख लेना, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। ये याद रख लेना बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ये सभी बच्चों को पता होगा। विल्किंसन उत्प्रेरक होता है, तो आपका कैटालाइज कौन सा होता है, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। समरूपी हाइड्रोजनेशन उत्प्रेरक होता है जो एल्केन्स के अपचयन में उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है, आईपीसी नाम पूछा गया है बच्चों, तो इसका आईपीसी नाम क्या जाएगा। सिंपल सा एक आपको यौगिक दे रखा है, इसका आईपीसी नाम आपसे पूछा गया है। तो आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स कौन सा है, ओके, उसका नाम, उसके बाद इनैंस और अंत में कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे भी K3Al C2O4 जिसका 3 को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बच्चों, इसका भी आपको ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, 3। तो इसमें आपका क्या जाएगा, क्या नाम होगा इसका, तो इसका होगा पोटेशियम ट्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीलेट और एलिमिनेट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे भी आपसे वही पूछा गया है कि इसका करेक्ट नाम पूछिए, सही आईपीसी नाम क्या है। तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में, अब यहाँ पे एक यौगिक दे रखा है, उसमें कोबाल्ट का संयोजन संख्या क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है बच्चों, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, कोबाल्ट में 6 अमोनियम लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए इसकी संयोजन संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। तो इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिस लिगेंड में वायुमल कहा जाता है तो वह है, ओके, तो सीओ में किस में होता है बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, सीओ में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, ओके, फेरिसाइनाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेशियम पेरिसाइनाइड। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब इसका भी आईपीसी नाम पूछा गया आपसे, तो क्रोमियम H2O4Cl2Cl। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, EDTA4 क्या है, तो ये काफी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसमें राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट है, लिथियम टेट्रा हाइड्रेडो एल्यूमिनेट का सही सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपका सही सूत्र क्या होगा बच्चों, तो इसमें राइट आंसर, इसमें भी आपका राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे K2NiCl4 का आईपीसी नाम पूछा गया आपसे, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें भी आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, आईपीसी नाम से मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों आते हैं। नेक्स्ट है, K3FHCl6 का आईपीसी नाम क्या है, तो क्या है इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे उल्टा पूछा, इस बार आईपीसी नाम दे रखा है, फॉर्मूला आपसे पूछ लिया है, तो इसमें आपका प्रेशियन ब्लू भी कहते हैं, याद रखना इसको, प्रेशियन ब्लू भी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रेशियन ब्लू किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका प्रेशियन ब्लू का आपका आंसर रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है, K2PtCl6 का आईपीसी नाम क्या है, तो इसका आईपीसी नाम क्या है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपका राइट आंसर जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, निम्न में से किस यौगिक का घोल सामान्य फेरिक आयन परीक्षण नहीं देगा।
ओके, तो किसका नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए जो है वो फेरिक आयन के साथ फ्रिक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भी आपसे आईपीसी नाम फिर पूछा गया है, Fe4 FeCN6 3 का क्या राइट आंसर जाएगा, इसमें भी आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन नंबर सही। नेक्स्ट है K3 क्रोमियम C2O4 3 का आईपीसी नाम क्या है, तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर क्या जाएगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक आपको एलिमेंट दे रखा है, यौगिक दे रखा है, यौगिक में तांबे में परमाणु का ज्यामितीय आकार एवं ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः क्या होगी। अब इसमें आपका स्ट्रक्चर पूछा है, उसके साथ ही साथ आपका ऑक्सीकरण जो है वो कितना होगा, संख्या कितना होगी, नंबर ऑफ द ऑक्सीकरण। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, +2 ऑक्सीकरण संख्या होगी, और संयोजन संख्या 6 है तो ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होगी, तो इसमें राइट आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे, कार्बन यौगिक में नाइट्रोजन में, अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है जो कि आपको प्रूशियन ब्लू रंग की उपस्थिति में देता है। अब ये प्रूशियन क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो ये आपका पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका ए जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक होता है, तो इसमें कौन सा होता है बच्चों, जिसमें NCA बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22 में हम बात करेंगे, इनमें से निम्नलिखित यौगिक में से सही क्रम का क्रिस्टल फील्ड वियोजन ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, जो आप स्प्लिटिंग जो डिपेंड होती है क्रिस्टल की, वो आपके लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे काम करती है। ओके, तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होती है, H2 की Cl- से, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें राइट आंसर जाएगा, ये नीचे दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में, अब यहाँ पे सिंपल सा एलिमेंट दे रखा है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का अनुमान किस विधि से किया जाता है, तो किससे किया जाता है बच्चों, EDTA। ओके, तो इसमें राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे है निम्न से कौन सा बाह्य कक्षा यौगिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक आंतरिक, जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक आंतरिक कक्षा यौगिक है जो स्पेन लो स्पेन 3D कक्षा भाग लेती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे चिकनगट्टा के उत्प्रेरक के बारे में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एंट्रेंस एग्जाम से पूछा था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर की बात करेंगे, तो पानी की कठोरता का अनुमान किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ए, EGTA फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है, निम्न धातु कार्बोनेट में CO बॉन्ड क्रमांक सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैंक बॉन्डिंग CO क्रमांक से कम होती है। ओके, और MnCO6 में सबसे अधिक है, और बैंक बॉन्डिंग है, और CO क्रमांक सबसे कम। अब ये अपना नोट्स में लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। 29 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा यौगिक डायमेट्रिक एवं आंतरिक कक्षा ऑक्टोहेड्रल यौगिक होता है, तो इसमें आपको पहले इसकी संख्या ऑक्टोहेड्रल है वो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसमें आपका पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का हम बात करेंगे, तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। ओके, तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम से पूछा जा सकते हैं, आईपीसी नाम पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी अपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करवा दिए। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ फुल सिलेबस तक आपका जल्दी मार्च के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।